अब आजकल नेतागिरी के चक्कर में एक झगड़ा चला अनिरुद्ध के बीच में और अखिलेश के बीच में कि भगवान कृष्ण का पहला नाम क्या था। अब दोनों ही शास्त्र नहीं पढ़े हैं, फेमस जरूर हैं, एक के हजारों नेता वाले अनुयायी और एक के भक्त वाले अनुयायी, लेकिन शास्त्र की परंपरा से दोनों दूर हैं। और बीच में इंद्रेश को मौका मिला तो नया ही नाम निकाल कर बता दिया उन्होंने। क्या बोले, नीलमणि या क्या बोले, कुछ ऐसा था ना, हमने सुना तो नहीं है लेकिन किसी ने बताया। हाँ बताया होता है, उन्होंने बताया, इंद्रेश ने कहा था, ऐसा है कुछ। अब ये भी नहीं उचित बात है। और कहीं कहीं बात अलग होती है, सुनी सुनी बात अलग होती है, लेकिन जो शास्त्र के वर्णित विषय हैं उनमें एक बार शास्त्र का अवलोकन कर लेना चाहिए। कम से कम उपलब्ध जो ब्रह्म व्यावर्त है, विष्णु पुराण है, श्रीमद् भागवत है, वो दुर्लभ तो नहीं है, घर घर उपलब्ध है। और विशेष करके जब आप प्रवचन ही कर रहे हैं, शास्त्र ही बोल रहे हैं, तो अवलोकन ही करके बोलना चाहिए। लेकिन उससे क्या मतलब, हमने कह दिया, समाज ने मान लिया, और नहीं माना तो झगड़ा भी लड़ लिया। तो भगवान भी अब अप्रमेय हो गए, भगवान के भक्त भी अप्रमेय हो गए। तो भागवत महापुराण में जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं तो कहते हैं, वहां वसुदेव जी का जो वचन है पाद्मकल्प की वृत्ति से, वहां कहते हैं विदितोसी भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। ये है पुरुष कहा उनको। पुरुष क्यों कहा? पुरुषो देहे सुशेते इति पुरुषः, जो हर एक शरीर में निवास करे ऐसे परमात्मा को पुरुष कहते हैं। ये पहला संबोधन है। और प्रकृति पुरुष से भी माया और ब्रह्म का बोध हो जाता है वेदांत में, अन्यान्य स्थलों पर भी। सांख्य इत्यादि में प्रकृति पुरुष के भाव से ही वर्णित किया गया उस तत्व को। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवान विद्यनादि उभावपि, ऐसे करके भगवान प्रकृति और पुरुष के अनादित्व और अनंतत्व को वर्णित करते हैं। तो भगवान कृष्ण का पहला नाम हो गया पुरुष। वहीं कहीं परम पुरुष, कहीं महापुरुष ऐसे लगा देते हैं विशेषण, लेकिन पुरुष पहला संबोधन। और यहाँ देवाधिदेव या देव देवेश, ये पहला संबोधन है, पहला नाम है। और अगर नामकरण की दृष्टि से देखें उनका, तो शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीम कृष्णतांगतः, तो पहला नाम कृष्ण। और प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति नामनाभिज्ञासं प्रचक्षते, ऐसे कह के भी दूसरा नाम वासुदेव। तो नामकरण संस्कार में पहला नाम कृष्ण, दूसरा नाम वासुदेव। और अगर जेल वाली बात याद करें तो पुरुष अथवा देवाधिदेव, देव देवेश, ऐसे ही नाम है। ये शास्त्रोक्त बात है। अब इसमें अनिरुद्ध कुछ कहें, अखिलेश कुछ कहें, इंद्रेश कुछ कहें, ये सब अपना लड़ते रहे, लेकिन शास्त्र की बात हमने, प्रसंग आया तो बता दिया। तो यशोदा जी को इतना तो पता था कि हमारी कोई संतान हुई है, लेकिन इतनी थकी हुई थी वो, और योग निद्रा ने उनको घेर रखा था कि उनको उस संतान के पुत्र होने या पुत्री होने का बोध नहीं था। बच्चा हो गया, अब बच्चा मतलब संतान के लिंग से अवगत नहीं थे, पुत्र है या पुत्री ऐसा अनुभव नहीं हुआ। नतल लिंगम परिश्रामता निद्रयापक गत स्मृति। कैसे है, यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्धतो नतल लिंगम परिश्रामता निद्रयापक स्मृति, ये श्रीमद् भागवत में कहते हैं। और यहाँ कहते हैं कि तस्मिन काले यशोदापि मोहिता योग निद्रया तामेव कन्याम मैत्रेय प्रसूता मोहते जने। वसुदेव जी ऐसा ही विनिमय करते हैं। यशोदा जी जब जगी समयानुसार तो क्या देखती हैं, नील कमल के समान श्याम वर्ण का पुत्र उत्पन्न हुआ है। उज्ज्वल नीलमणि ये ग्रंथ भी है, तो उज्ज्वल नीलमणि की संज्ञा षड गोस्वामियों ने दी है, रूप गोस्वामी जी इत्यादि ने भी उज्ज्वल नीलमणि की संज्ञा दी है भगवान को। शायद वहां से प्रेरणा लेकर कह दिया जाए कि नीलमणि ऐसे पुकारा, लेकिन वो बिल्कुल पहला नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उससे पहले भी 2-3 संबोधन भगवान के लिए प्रयुक्त हो चुके हैं।